क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं जो आपके लिए खतरनाक होते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, कुछ बेसिक बातें भी समझेंगे और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और इस सवाल में ये भी हम आपको बताएंगे कि बिना क्रय मूल्य ज्ञात किए भी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक टाइप का समझ लीजिए एक सवाल है और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको साथ में मिलेगा। तो पहले कुछ बेसिक बातें समझ लिया जाए कि आपको पता है कि विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है। तो बात कर रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, तो आप कहते हैं कि क्रय पर अगर लाभ हो रहा हो तो जोड़ते हैं और अगर हानि हो रहा हो तो क्या कर देते हैं, उसको घटा देते हैं और बटा 100 कर देते हैं। तो यही आपका क्या निकल जाता है, विक्रय मूल्य निकल जाता है। यही क्रय का फार्मूला अलग से अगर आप लिखेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, क्रय का फार्मूला यहीं से बन जाएगा और ये बनता यहीं से तो है। तो क्या हो जाएगा, विक्रय और गुणे 100 और बटा हो जाएगा क्या 100 प्लस माइनस लाभ। अगर लाभ हो रहा तो प्लस कर दीजिएगा, हानि हो रहा तो माइनस कर दीजिएगा। जैसे कोई सवाल ले लेते हैं इस पर, अगर कहता है कि क्रय मूल्य आपका मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है ना, और लाभ आपको हो रहा है 15% का, तो पूछ रहा विक्रय मूल्य बताओ। ये सब तो आपके लिए बहुत छोटा सा सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, 100 रुपया रख देना है, गुणे लाभ हो रहा है ना, तो लाभ को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा 100 और प्लस 15 यानी 115 और बटा 100 है। तो 100 कर दीजिए, 100 से 100 कट के कितना आया 115 रुपया। यही 15% की अगर हानि होती तो क्या होता, 15% हम यहाँ पर घटा देते तो आ जाता। वही अगर यहाँ पर ये ना दे करके अगर इस पर दिया रहा यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और विक्रय अगर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, विक्रय अगर दे रखा हो, ठीक है, तो विक्रय मान लेते हैं 150 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लाभ है या हानि, चलिए हानि करा देते हैं। तो हानि मान लेते हैं आपका 10% की हानि हो रही है। तो पूछ रहा है जरा हमको बताइए कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें हम बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्रय हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या फार्मूला है, विक्रय गुणे 100। तो विक्रय कितना है 150 गुणे 100 अब बटा क्या कर देंगे, हानि है तो घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 90। ये तो हो जाएगा ना। तो बस 30 तिहाई 90 और 30 पच्चे 150, कितना हो जाएगा ये 5 गुणे ये 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3, या इसी को चलिए गुणा कर लेते हैं तो 500/3 रुपया, ठीक है। बस ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। उसको आप सही भिन्न में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो बहुत छोटे छोटे जो सवाल बनते हैं। अब जो सवाल हम आपको बताएंगे उसमें क्या बोल रहे हैं हम आपको पहले ही कि क्रय मूल्य ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्रय मूल्य कैसे नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए तो इस सवाल को हटाते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा जाए। सवाल क्या है, कह रहा है एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया जाए, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 240 रुपया है विक्रय मूल्य 100 अब 10% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा 90। 100 में से 10 जाए 90। अब 30 तिहाई 90 30 8 240 कितना हो जाएगा 800/3 हो गया। कोई दिक्कत, ये 800/3 क्या आया, क्रय मूल्य आया। अब क्या कर रहा है कि उसे किस मूल्य पर बेचे, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि लाभ 20% का हो। इसका मतलब अब क्या ज्ञात करना है आपको, विक्रय। तो विक्रय ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, विक्रय बराबर क्रय यानी 800/3 गुणे क्या 100 प्लस लाभ या हानि, तो क्या होना यहाँ पर होना है लाभ, यानी कितना हो जाएगा 120। भाई 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 अब बटा 100। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, 20 25 100 20 छक्के 120 3 दूना 6 और ये कितनी बार में कट जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 दूना 10 160 बार में, है ना। तो 16 दूना 32 320 रुपया। अब बताइए जरा सा कि पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ा फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो जरा देखिए तो कैसे करना पड़ेगा आपको, जरा वहां पर समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 90% बराबर 240 रुपये के बराबर। बोलिए हाँ या नहीं। भाई 10% की हानि हो रही है तो 90% ही ना अपना विक्रय मूल्य है, या तो कहें 90% विक्रय मूल्य है या तो कहें हम 240 रुपया है विक्रय मूल्य, है ना। तो क्या करा 20% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 120 बराबर चाहिए। तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 240 तिरछा गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा होगा और ये जो यहाँ पर है वो नीचे जाएगा। तो बस बटा 90 कर दीजिए, 30 तिहाई 90 और 30 चौके 120 और ये कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में, है ना, 80 बार में, 3 8 24 80। तो 8 चौके 32 320 रुपया। जरा देखिए यहाँ इस सवाल में हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ा फिर विक्रय मूल्य ज्ञात किया, और इस सवाल में हमने क्या किया है कि डायरेक्ट वहां पर हमने ज्ञात कर लिया क्रय मूल्य ज्ञात किए बिना।
ठीक है। तो चलिए अब सवाल पर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जरा देखिए, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए वो क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को लगाइए तब तक। तो क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि का मतलब कहीं न कहीं 75% बराबर कितने के है, 720 रुपये के है ना। 75% 720 रुपये के बराबर है। तो कह रहा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो 25% का जब लाभ पाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 125 ना हो जाएगा। तो 125 बराबर पूछ रहा कितना, तो बस वही आपको कर देना, यानी 125 गुणे 720 अब बटा 75 है ना। तो 25 3 आई 75 और 25 25 125, फिर 3 से कट जाएगा ना, 3 दूना 6 और 1 3 चौको 12 बस। तो कितना हो जाएगा, 24 25 120 और ये आगे 0, 1200 रुपया। 1200 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा, तो आपको 25% लाभ होगा। देखिए हो गया ना सवाल, बस आपको क्रय मूल्य भी ज्ञात नहीं करना पड़ा। अब अगला सवाल इस पर देखते हैं, 2-3 सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर इंपॉर्टेंट सवाल जो बोले हम आपको वो भी बता देते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है तो कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 10% की हानि हो रही है तो बचा अपने पास 90%, बचा अपने पास 90% और कितने रुपए में बेचा जा रहा, 600 रुपये में। तो 20% का लाभ चाहिए तो 120 बराबर कितना, क्या हो जाएगा, 120 गुणे 600 अब बटा 90, 30 3 90 चौको 120 और ये 200 बार में कट जाएगा। कितना हो गया भैया, 800 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो गया ना। देखिए बस आपको क्या करना है, बस 2 लाइन लिखना है, उसके बाद से सॉल्व करके तीसरे लाइन में ही जस्ट उत्तर मिल जा रहा है, आपको मिल जा रहा है ना। चलिए तो एक सवाल और है, इस सवाल को आप लगा करके इसका आंसर बताइए। एक और सवाल थोड़ा सा वो फंसा सकता है, उसकी भाषा उसको हम बता देते हैं। तो इस सवाल को लगाइए जरा। क्वेश्चन देखिए क्या, 105 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। इसी तरीके से आप इस सवाल को लगा करके बताइए। चलिए ठीक है ना, तो इसको तो आप बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए क्या कह रहा है एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा तो इस प्रकार उसे 20% की हानि होती है। तो सूची मूल्य पर बेचता तो उसे अधिलाभ कितना % होता। तो मान लेते हैं कि सूची मूल्य ठीक है कितना है, 100 रुपया है। मान लेते हैं कि सूची मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो कह रहा सूची मूल्य से आधे दाम पर बेचता है, यानी 50 रुपये में बेचता, तो उसे कह रहा 20% की हानि हो रही है। तो जब 20% की हानि हो गई तो अपने पास बचा कितना भैया, 80% ना बचा। तो 50 रुपया कहीं न कहीं 80% के बराबर है। तो पूछ रहा अगर सूची मूल्य पर बेचा होता तो कितना आया होता लाभ, यानी 100 रुपये में बेचा होता तो कितना का लाभ होता। तो क्या कर देंगे, बस वही काम कर देंगे, यानी 100 गुणे 80 अब बट्टा 50। तो 50 दूना 100 और 8 दूना है 16, यानी 160 रुपया। अब जरा देखिए 160 जो आया इसे हम लिख सकते हैं 100 + 60, तो ये 60 रुपये का तो फायदा हो रहा है। तो 60 रुपये का फायदा हो रहा है, इसका मतलब है कि 60% का फायदा हो रहा है 100 रुपये में, ठीक है ना। तो अपना लाभ कितना हो रहा है, 60% का। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो बस इसमें क्या था, सूची मूल्य को आपको बस मानना था। 100 मान लिया, आधे दाम पर बेच दिया, 20% का हानि हो रहा था, पूरे दाम पर बेचा तो 60% का अपने को लाभ हो रहा है। अब जो हम आपको बोले हैं 2 इंपॉर्टेंट सवाल, उस सवाल को देखिए और बताइएगा जरूर कि क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में आया है या नहीं आया कभी भी। या तो आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसमें, या तो कभी जो रियल एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। बहुत आप इसको कम समय में लगा सकते हैं, तो जरा देखिएगा कैसे लगा सकते हैं इसको कम समय में। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदा, यानी उसने घोड़ा भी खरीदा है और गाड़ी भी खरीदा है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं घोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर गाड़ी। घोड़ा अलग है, गाड़ी अलग है, घोड़ा गाड़ी मत समझिएगा, ठीक है। तो घोड़ा खरीदा और गाड़ी खरीदा, बाद में उसने घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा और कुल ले दे करके उसको इस सौदे में 2% का करा लाभ हो रहा है। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 रुपये में सब कुछ खरीदा है, यानी घोड़ा भी खरीदा है और एक ठो गाड़ी भी खरीदा है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो रहा है ना, और गाड़ी वाले में क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है तो 90% बचा अपने पास। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये बताइए 120% का लाभ यानी 20% लाभ तो 120 हो गया, 10% हानि यानी 90 हो गया। अब क्या कर रहा है 2% का कुल ले दे करके इसमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो यानी 102 नीचे लिख दीजिएगा बस। अब इसका क्या कर लेना है, आपको अंतर निकाल लेना है इन दोनों का और इसका निकाल लेना, और इसी को बोलते हैं एलिगेशन मेथड, जो कि मिश्रण में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो जरा देखिए इसी के कारण ये सवाल कितना आसान हो गया। 90 और 102 का अंतर लेंगे तो आपका आ जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, है ना। कितना अंतर होगा 12, और 120 और 102 का अंतर लेंगे तो 18। तो जरा देखिए 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, अनुपात कितना आ गया 2:3 का। तो जरा बताइए 2:3 का अनुपात आ गया, यानी 3, 2, 5, कुल अपने पास 5 है ना, तो 5 बराबर 20,000, तो 1 बराबर जरा बताइए यहाँ से आपको दिख नहीं रहा 4,000 रुपया हो जाएगा। अरे भाई 3, 2, 5, 5 से इसमें भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 4,000। तो 1 बराबर अगर 4,000, तो पूछ क्या रहा है घोड़े का क्रय मूल्य बताओ, तो घोड़े का अनुपात कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8,000 रुपया। और अगर इसी का पूछता गाड़ी का तो कितना हो जाता 12,000 हो जाता। बस अब 12, 8, 20, 20,000 में दोनों खर्चा किया। चलिए अब अगला वाला सवाल देखिए। अब अगला वाला सवाल क्या है, अगला सवाल भी अच्छा सवाल है और एक लेवल का भी सवाल है। तो सवाल जरा देखिए क्या करा, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि उसने 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताए। सबसे पहले तो आपको सवाल का लैंग्वेज ही फंसा रहा, नहीं फंसाएगा। आइए जरा इधर और देखिए थोड़ा सा क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति ने घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्रय और इधर कर देते हैं विक्रय। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपया क्रय रहा होगा तो विक्रय कितना हो गया होगा 115। भाई 15% का लाभ हो रहा है तो 115 ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है कि अगर उसने 25% कम में खरीदा होता, यह ना बोला यानी 75 रुपया में खरीदा होता, तो इस पर 32% का लाभ होता। तो विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है तो पहले 32% का लाभ तो पाला हम, यानी 75 गुणे 132 बटा 100। भाई यही ना होगा क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय गुणे 100 प्लस लाभ बटा 100, वही तो किए हैं। तो 25 तिहाई 75, चौके 100, और 4 से कट जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, कितना आ गया भैया आपका 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 तिहाई 99, कितना आ गया 99। अब जरा देखिए विक्रय पहले था 115, अब है 99, और इन्हीं दोनों का अंतर दे रखा है कितना 60 रुपया। 60 रुपया में भाई कम में बेचा जाता तो इन्हीं का अंतर ना है 60 रुपया। तो इसका मतलब 115 और 99 का अंतर कितना हो गया 16। तो 16 बराबर का रहा 60। तो हमको जरा बताइए आपका क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो 100 हमेशा क्रय मूल्य होता है। यहाँ पर जरा देख लीजिए तो 100 बराबर कितना, तो क्या हो जाएगा तिरछी तिरछा गुणा कर दिया, यानी 100 गुणे 60 अब बटा 16, 4 चौको 16, और ये 15 बार में कट जाएगा, और ये 4 25 ही हमें है ना। तो कितना आ जाएगा 25 गुणे 15, 25 दाम 250, 25 125, 375 रुपया आपका क्रय मूल्य होगा। 375 रुपया घोड़े का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो ऐसे ही सवाल कुछ कुछ आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो टाइप वाला फॉल बताएं उस टाइप के फॉल अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और वो 2 लाइन का सवाल है। धन्यवाद, जय हिंद।